हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच के समय को इतिहासकारों ने मध्यकाल माना है। ठीक है, तो हम अगला अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे लगा है। क्या क्वेश्चन है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों, हमारा पहला आंसर है जी कौशाम्बी, दूसरा इरफान हबीब, तीसरा अतहर अली और चौथा आदर्श शर्मा। ठीक है, तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री जी कौशाम्बी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? जी कौशाम्बी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। कौन से युद्ध में? तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। जबकि 1191 ईस्वी के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध में बहुत बुरी तरह पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में। तो कहाँ पर किया था? तो मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था और यह आक्रमण उसका काफ़ी हद तक सही भी रहा। यह आक्रमण उसका काफ़ी हद तक संतुलित था, सही था, जिससे उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उस समय मुल्तान पर कमारत जाति के मुसलमानों का अधिकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इस पे हम लोग नज़र डालते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान नहीं थे, चंदेल भी नहीं थे और जयचंद भी नहीं थे। तो महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व एक हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल ने किया था। किसने किया था? हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1194 ईस्वी में चंदावर के प्रसिद्ध युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? क्या कहता है कि 1194 ईस्वी में चंदावर के प्रसिद्ध युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों, हमने पहले बताया था कि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में सिर्फ इस्लाम का प्रचार करना और भारत की संपदा को लूटना था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के प्रसिद्ध युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? कन्नौज के शासक जयचंद को। दोस्तों, कन्नौज के शासक जयचंद और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य काफ़ी शत्रुता थी, जिसका लाभ उठाकर मोहम्मद गौरी ने जयचंद तथा पृथ्वीराज चौहान दोनों को ही पराजित किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है? क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है? तो अमीर खुसरो ने नहीं दिया है, फिरोज शाह ने भी, बर्नी ने भी नहीं दिया है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था
जो मोरक्को एक देश है अफ्रीका का, वहाँ से आया था और भारत में लगभग 8 वर्ष काजी के पद पर रहा था। तो इसने अपनी पुस्तक में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, निम्न में से वह कौन सा नगर है? तो दोस्तों हम ध्यान देंगे नगरों के ऊपर। ठीक है, तो 1731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की थी। उस नगर का नाम मंसूरा था। क्या था? मंसूरा। ठीक है, क्या नाम था? मंसूरा, जिसकी स्थापना अरबों ने सिंधु नदी के तट पर 1731 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के पश्चात किस शासक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था? क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी ने 1025 से 1027 के बीच में जो उसके आक्रमण थे वो और सिर्फ सोमनाथ मंदिर के लिए ही उसने किए थे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के पश्चात किस शासक ने उसका पुनः निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुमारपाल। ठीक है, अनिलवाड़ के कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का दोबारा पुनरुद्धार किया था, क्योंकि वो जो सारी संपदा थी उसे लूट कर ले गया था। कौन? महमूद गजनबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंध पर आक्रमण के समय अरबों का सेनापति कौन था? सिंध पर आक्रमण के समय अरबों का सेनापति कौन था? तो दोस्तों सिंध पर आक्रमण के समय अरबों का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर आक्रमण के समय अरबों का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तुर्कों के साथ लगातार युद्ध में पराजित होने के बाद आत्महत्या करने वाला प्रथम अजमेर का चौहान शासक कौन था? ठीक है, तुर्कों के साथ लगातार युद्ध में पराजित होने के बाद आत्महत्या करने वाला अजमेर का प्रथम चौहान शासक हरिराज चौहान था। कौन था? हरिराज चौहान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस ईस्वी में किया था? ठीक है, क्या कहता है? महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस ईस्वी में किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1000 ईस्वी में। हमने आपको पहले ही बताया कि महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों हमने पहले बताया था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे वो चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर नज़र डालेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है, राजपूत परंपरा का तत्व जो वर्तमान जीवन में भी दिखाई देता है वह क्या है? राजपूत परंपरा का तत्व जो वर्तमान जीवन में भी दिखाई देता है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 आंसर दिए गए, जैसे कि आखेट है, सती प्रथा है, धार्मिक कट्टरता है। ठीक है, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें धार्मिक कट्टरता के लिए कोई भी जगह नहीं है। सती प्रथा पर पहले से ही बैन लगा दिया गया है। आखेट करना अब नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा नशीली वस्तुओं का सेवन। क्या होगा? नशीली वस्तुओं का सेवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 1012 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपना 9वां आक्रमण किस राज्य पर किया था जो उत्तरी भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1012 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपना 9वां आक्रमण किस राज्य पर किया था जो उत्तरी भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखेंगे ध्यान से। कन्नौज पे वो पहले आक्रमण नहीं किया था, उसने आक्रमण किया था दोस्तों थानेश्वर पे। कहाँ किया था? थानेश्वर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उसकी हम लोग बात करेंगे। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा मध्यकालीन भारत के मंदिरों में प्रसिद्ध समृद्धशाली एवं हिंदुओं की भक्ति एवं श्रद्धा का महानतम प्रतीक था। क्वेश्चन कहता है हमारा कि कौन सा मंदिर मध्यकालीन भारत के मंदिरों में प्रसिद्ध समृद्धशाली एवं हिंदुओं की भक्ति एवं श्रद्धा का महान प्रतीक था। तो दोस्तों वो मंदिर था सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025-26 के बीच में आक्रमण किया था और उसे विध्वंस कर दिया था। ठीक है, जिसका पुनर्निर्माण अजकुमार पाल ने करवाया था। तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन आपको मध्यकालीन से बहुत अच्छी जानकारी और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा संबंधी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।